अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिंडा लगभग 18 साल की एक घंघरियाले बालों वाली साइबेरियन लड़की है जो कि अपनी दादी के साथ साइबेरिया के बर्फ़पोश मैदानों में बांस की लकड़ी के बने एक उम्दा घर में रहती है। लिंडा ने एक रेंडीर पाल रखा है जिसका नाम योग है। ये कहानी लिंडा के बचपन की है जब इसकी उम्र करीब कोई 10 साल की थी। लिंडा की दादी, जिसका नाम लिलियन था, एक कदावर बारोब स्याह फार्म औरत थी, जबकि लिंडा के दादा अबू एक सफ़ेद फार्म बाशिंदे थे। वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक करीबी गांव तमियास में रहते थे। लिंडा के माँ पापा इन दिनों कनाडा के एक सरहदी गांव में इसके नाना नानी से मिलने गए हुए थे। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। लिंडा डॉटर लिलियन ने एक ज़ोरदार आवाज़ से लिंडा को मुखातिब किया। जी ग्रैंड माँ, बेटी ज़रा जाकर रेंडीर के लिए खुशक घास और जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आओ। मुझे बर्फ़बारी पड़ने का कभी खदशा लग रहा है। उसकी दादी ने बालकोनी से बाहर आसमान की तरफ झांकते हुए कहा। ग्रैंड माँ, मैंने योग के लिए घास पहले से ही इकट्ठा कर रखा है। अब रही लकड़ियाँ तो वो लेने अभी जाती हूँ। ये कहकर लिंडा रेंडीर के बाड़े में आई और उससे कहा कि चलो जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने चलें। योग तो गोया जैसे पहले ही इस कैद से रिहा होने के लिए तड़प रहा था। इसने असबात में सर हिला दिया। लिंडा ने लकड़ी का बना हुआ एक रैक, जो कि लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर जमा की शक्ल में बनाया जाता है, टंडरा के लोग इस पर लकड़ियां वगैरह ढोते हैं क्योंकि ये रेंडीर को बर्फ़ पर खींचने में आसानी होती है। रेंडीर की तरफ किया और रस्सी से उसे बांध दिया और उसे बर्फानी रास्ते पर दौड़ा दिया। रेंडीर काफ़ी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसकी रफ्तार पहले जैसी न थी। शायद इसकी वजह अंकल चार्ल्स थे, जो कि आज रास्ते से बर्फ़ उठाना भूल गए। जूं जूं योग आगे बढ़ रहा था, पहाड़ी इलाके नज़दीक आ रहे थे, क्योंकि मैदानी इलाकों में दरख्त तो कुजा घास फूस भी ना उग पाता था। अगर कोई हो भी जाता तो उसे बर्फ़ यकसा तौर पर ढांप लेती थी। यही वजह थी कि टंडरा के लोगों को खुश्क लकड़ियाँ पहाड़ी इलाकों से लाना पड़ती थी। लिंडा लगभग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी थी। करीब करीब मोटी खुश्क लकड़ियां काफ़ी मिकदार में बिखरी पड़ी थीं। लिंडा इन्हें इकट्ठी करने लगी और साथ साथ गुनगुनाने लगी। अचानक योग ने एक अजीब सी ठटक सुनकर इसकी तवज्जो लिंडा की तरफ करवाई। लिंडा, लगता है यहाँ कोई है, योग बोला। अरे नहीं, हम दोनों ही यहाँ हैं, तीसरा तो नहीं। लेकिन अचानक लिंडा के ज़हन में बर्फ़ानी तेंदुए का ख्याल आ गया। लिंडा को तेंदुए से बहुत डर लगता था। वो फ़ौरन ही आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुई। आवाज़ एक बर्फ़ से ढकी हुई झाड़ी की ओट से आ रही थी, जो कि मुसलसल तेज़ होती जा रही थी। लिंडा और योग आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। एकदम झाड़ी में से शड़ की आवाज़ के साथ एक पीला तोता, जो कि जिसामत के एतबार से लिंडा से भी काफ़ी बड़ा था, बाहर निकला और यूं गोया हुआ। ए प्यारे दोस्तों, मेरा नाम फिरिस है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे वो अल्फाज पूरे किए बगैर ही एक सवाल बनकर उड़ गया। लिंडा और योग ने आज तक इतना बड़ा तोता नहीं देखा था। लिंडा योग के ऊपर बैठ गई और जिस तरफ वो तोता उड़ता हुआ जा रहा था, लिंडा ने योग को भी इस तरफ चलने का कहा। दुश्वार गुजार पहाड़ी और बर्फानी इलाकों से गुजरते गुजरते अचानक इनके सामने एक गहरी खाई आ गई। तोता तो गुजर गया क्योंकि वो उड़ रहा था। अब क्या करें हम, योग बोला। लिंडा, कुछ तो सोचो, वरना हम कभी भी इसका राज ना जान सकेंगे। अचानक लिंडा को एक बर्फानी तेंदुआ नजर आया, जो कि कई दिनों से भूखा था और अब इतना ज्यादा शिकार देखकर इनकी तरफ तेजी से लपक रहा था। ओ मर गए, ये जालिम तो हमारी तरफ ही आ रहा है। योग ने कांपते हुए अपने अल्फाज मुकम्मल किए। भागो लिंडा, भागो। नहीं योग, हम तीनों दोस्त बन सकते हैं, लिंडा बोली। इससे पहले कि योग कुछ कहता, लिंडा और वो तेंदुआ आमने सामने हो चुके थे। हाय, मेरा नाम लिंडा है और तुम्हारा? मेरा नाम डिएगो है, तेंदुआ बोला। डिएगो, ये कैसा नाम है? इस बार योग ने ज़ुबान चलाई थी। कैसा नाम है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मोटे पालतू जानवर? इस बार तेंदुए का लहजा ज़रा घसीला था, जिसे देखकर योग ने चुप रहने में ही निजात समझी। लिंडा ने डिएगो को तोते के बारे में सब कुछ जो इन्होंने देखा था बता दिया और खाई क्रॉस करने का रास्ता पूछा। तेंदुआ बोला, यहाँ से कुछ दूर एक रस्सी का पुल है, जिसकी मदद से ये खाई बासानी क्रॉस हो सकती है। लेकिन तुम लोग एक बात को ज़हन में रखना, ये खाई रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और रियासत हाय कनाडा के दरमियान एक सरहदी खाई है। इसको पार करने के बाद तुम लोग कनाडा की सरहद में दाखिल हो जाओगे, लिहाजा मोहतात रहना कि कहीं तुम्हें आगे तो समझदार ही होगे तुम। हाँ, हम जानते हैं, तुम्हारा शुक्रिया डिएगो,
लिंडा बोली और योग और लिंडा दोनों वहाँ से उस रस्सी की पुल की तरफ चल पड़े। योग बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं तेंदुआ इनके पीछे तो नहीं आ रहा। अरे योग, तुम तो बहुत डरपोक हो, लिंडा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे नहीं लिंडा, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कहीं वो और इसके दोस्त हमें अपनी ज़ियाफ़त तो नहीं बनाना चाहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है योग, लिंडा ने सामने से आते हुए तेंदुओं के एक झुंड को देखकर बेख्तियार कहा। ओ मर गए। एकदम योग रुका और लिंडा इसकी पुश्त पर से उतर गई। हमें इनसे लड़ना होगा, तुम तैयार हो योग? इनसे? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तो कुछ ही सेकंड्स में हमारी तिक्का बोटी बना देंगे, सीख कबाब या कुछ और। योग चुप रहो, ये मजाक का वक्त नहीं है। इधर लिंडा की दादी उसके इंतज़ार में बैठी थी। अब तो शाम भी होने को है और लिंडा अभी तक वापस नहीं आई। कहीं लिंडा, नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, आखिर कब तक हाथ पे हाथ धरी बैठी रहोगी लिलियन? कुछ तो करो, बच्ची बेचारी सवेरे से गायब है, लेबोना बोली, जो कि लिंडा की पड़ोसन थी। तुम ठीक ही कहती हो, मुझे लिंडा को ढूंढने जाना होगा। मेरा अपहरण कहाँ पड़ा है? ये कहकर लिलियन ने अपना अपहरण पहना और टार्च हाथ में लेकर अपने बर्फानी ठेले पर बैठ गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ लिलियन, लेबोना बोली। इसे सुनते ही अंकल चार्ल्स भी चलने के लिए राजी हो गए। बर्फानी ठेला तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले को अपने अंदर दफन कर रही थी। तुम्हें पक्का यकीन है ना लिलियन कि लिंडा इधर ही आई होगी? हाँ, वो दोनों इधर ही आते थे। मुझे खुद लिंडा ने बताया था कि यहाँ काफ़ी मिकदार में खुश्क लकड़ियाँ मिल जाती हैं। आसमान मुसलसल बर्फ़ के गाले बरसा रहा था। एकदम ठक की आवाज़ के साथ बर्फानी ठेला रुक गया। अब उसे क्या हो गया है? लिबोना ने मुंह बनोरते हुए कहा। चार्ल्स, ज़रा नीचे उतर कर देखना तो, लिलियन बोली। चार्ल्स नीचे उतरा और घुटने टेक कर बर्फानी ठेले के दोनों पहियों को देखने लगा, जो कि बुरी तरह बर्फ़ में फंस गए थे। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई लिलियन, चार्ल्स ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। अब आगे पैदल ही चलना होगा। किस बात का है? लिलियन बोली। वो तीनों एक पगडंडी पर चलने लगे, जो कि जंगल के बीचों बीच वाक़या एक नदी पर जाती थी। हर तरफ सर्द मैरी का राज था, लेकिन हाथ में टार्च पकड़े हुए लिलियन हाथ में टार्च पकड़े आगे आगे चल रही थी। इसके पीछे कुछ फासले पर लिबोना और अंकल चार्ल्स अपनी अपनी लाटें भटके हुए मुसाफिरों की मानिद अजीबो गरीब नज़रों से झाड़ियों और दरख्तों को घूर रहे थे। इसी असना में अचानक लिबोना का पाँव फिसला और वो पगडंडी से नीचे जा गिरी। इसके चीखने की आवाज़ ने लिलियन और चार्ल्स को एक अनजाने खौफ में डबो दिया था। लिबोना बेचारी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। शायद इसकी वजह खारदार झाड़ियाँ थीं जो इसकी अंग अंग में पेवस्त हो गई थी। वो बुरी तरह चीखी और मुसलसल मदद के लिए पुकारने लगी। चार्ल्स तेजी से इसकी तरफ लपका। अंधेरे की बदौलत वो उसे ढूंढने से कासर था। वो अंधेरे में उसकी आवाज़ का ताकुब करने लगा, मगर शायद उसे वहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हो गई थी। वो मुसलसल अंधेरे में भाग रहा। अचानक उसे लिबोना नजर आई और उसने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो खून में नहा गई थी। चार्ल्स, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ और जाकर लिलियन को बताओ। जल्दी जाओ, लिबोना बोली। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। नहीं चार्ल्स, तुम्हें मेरी कसम, जल्दी जाओ। तुम जानते हो ना, वो अभी इतना ही कह पाई। लिंडा में लिलियन की जान बसती है। जाओ, तुम्हें ये मेरा हुक्म है। चार्ल्स ने ना चाहते हुए भी एक अंधेरे रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। अभी इसने कुछ ही फासला तय किया था कि उसे एक लाटेन नमा कोई चीज़ दिखी जो मुसलसल सफ़र कर रही थी। लिलियन शायद पोती के गम में ये भूल गई थी कि इसके हमनवा इससे बिछड़ गए हैं। चार्ल्स झाड़ी में छुपकर इसकी हरकत का जायज़ा लेने लगा। ये रोशनी एक बग्गी से आ रही थी, जो कि इस वैरान रास्ते पर बड़ी तेज़ी से महवे गर्दिश थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इस बग्गी को खींचने वाले जानवर घोड़े की बजाय 12 सींगे थे, यानी इस बग्गी को 9-12 सींगे पूरी कुव्वत से खींच रहे थे। चार्ल्स का मारे हैरत के बुरा हाल था। वो मुकम्मल पसीने में शराबूर इस अजीब समा का नज़ारा कर रहा था, लेकिन ज्यों ही उसे जख्मों में तड़पती लिबोना का ख्याल आया तो वो जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और मदद के लिए पुकारने लगा। इसकी आवाज़ सुनते ही बग्गी एकदम ठक की आवाज़ के साथ रुकी और खिड़की में से किसी जनाना आवाज़ ने चार्ल्स का इस्तकबाल किया। आवाज़ बड़ी ही मीठी और दिलकश थी। है कहानी साइबेरियन लिंडा, बाकी अगली एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए।